Hello everyone, welcome back to one more session of Fundamentals of Soil Science being brought up by Cropcost, one of the largest agricultural platform for your competitive and graduation program. Not only it's limited to agriculture but also in the allied subjects. So I, Abhishek Pal, will continue with this session, and this is our team of experts which is already, I think you all are acquainted with the team. So straightly topics पे जाते हैं, आज के topics पे. Okay, so क्या टॉपिक होने वाला है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था. We have discussed also. I think this particular picture in your display gives you an idea regarding what we are going to discuss today. Okay, so our topics are soil color, consistency, plasticity, and we will be seeing just few of the objective questions. तो सॉइल कलर का बेसिक हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी वी हैव सीन. ओके, हमने ये भी देखा था दैट ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा. ओके, दिस आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कलर. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं, या तो जो सॉइल मुनसेल कलर चार्ट में मेंशन्ड है. ओके, सो आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इट्स डन. विल कंटिन्यू. ओके, सो ये आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर डायग्राम. दिस इज मुनसेल कलर चार्ट, और यू कैन से मुनसेल कलर डायग्राम. ओके, तो तीन कंपोनेंट, this is hue, value and chroma. सेम यहां पे भी chroma, okay, value, okay, and this is PV. Clear? So ये मुनसेल कलर चार्ट भी एक साइंटिस्ट के नाम से है, प्रोफेसर मुनसेल. इट इज डेवलप्ड, दिस चार्ट इज मेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, USDA. ठीक है, सो अब सॉइल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर्स है. मैंने मेंशन किया था व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, डार्क ब्राउन. अकॉर्डिंगली इट में वेरी. ओके, सो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बाय ह्यूवी, वैल्यू एंड क्रोमा वी विल सी. आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम कैसे एक सॉइल को बता सकते हैं कि ये कौन से कलर में है. ठीक है, सो फ्यू थ्योरेटिकल फैक्ट्स है. जो कॉलोइडल मटेरियल है उसका इंपैक्ट सॉइल कलर में ज्यादा होगा. ओके, जो आपका आयरन ऑक्साइड्स है, ह्यूमस है. आयरन ऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक सॉइल कलर एंड ह्यूमस इज ऑर्गेनिक. तो ये जो कंप्लीट आज का डिस्कशन होगा सॉइल कलर पे, कंसिस्टेंसी एंड प्लास्टिसिटी पे, ये थ्योरेटिकल है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी या लाइक स्ट्रक्चर, टेक्सचर जैसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ फिजिक्स नहीं है. बेसिक डिस्कशन है, थ्योरी है, इजी है और उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा. जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वही पे मैं हिट करूंगा. ओके, तो ये आप यहाँ पे देख लो, ह्यूमस का कलर, आयरन ऑक्साइड का कलर, क्वार्ट्ज का कलर और लाइमस्टोन का कलर. ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. तो बेसिकली 15 कलर चार्ट्स होता है. ऑलमोस्ट थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट नियर टू 15 होता है एक मुनसेल कलर चार्ट पे. एंड देयर आर ऑलमोस्ट 170 प्लस, ओके, 170 प्लस चिप्स इन द मुनसेल कलर चार्ट. ओके, तो ये आप देखो यहाँ पे this particular structures which you are seeing. यहाँ पे आपको क्या करना है, you have to bring soil, okay, and you have to put it in, there are some structures जहाँ पे आपको हाथ में लाके soil रखना है and you have to match. okay, वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको फोटोग्राफ में. so आपका कैलकुलेशन होगा, सपोज आपका सॉइल जो है वो आपका ग्रे कलर में आ रहा है. ओके, या यू कैन से समहाउ इट इज नियर टू ब्राउन. ओके, सो यहां से आपको स्ट्रेट आपको देखना है कि वैल्यू कौन सा है, यूवी कौन सा है, ठीक है, एंड देन हॉरिजॉन्टली यू विल सी द वैल्यू, ओके,
In this way, you have to find the final soil color. Okay, with value, chroma and hue being mentioned. So इसका सिग्निफिकेंस क्या है सॉइल कलर का? आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने फोटो लगाया 1, 2, 3 and 4, there are 4 different colors which are clearly visible. Okay, now इसका सिग्निफिकेंस आता है in response to crop production. Okay, अगर रिड्यूस्ड सॉइल है, रिडक्शन है, वाटर लॉक्ड है, तो उसका कलर एक होगा. तो हमें वहां पे we need to adopt some practices to change the chemical और रिड्यूस्ड कंडीशन, क्योंकि कंटिन्यूअस रिडक्शन विल हैम्पर द सॉइल. वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, प्लांट्स में डाई. अगर प्रोलॉन्ग सबमर्जेंस है, एक्सेप्ट राइस. ओके, सो ये है कलर का सिग्निफिकेंस बेसिकली. ओके, सो ये आपको उसका रेंज दिया गया है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी. तो आप देखो, ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर सॉइल इज हाईली प्रोडक्टिव, दैट इज वर्टिसोल्स. नेक्स्ट, ब्राउन, रस्ट ब्राउन, ग्रे ब्राउन, रेड, ग्रे, येलो एंड व्हाइट. व्हाइट जो है आपका बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि व्हाइट सॉइल मींस वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम आयंस वो ज्यादा होगा, वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर आ जाएगा, सॉल्ट डिफेक्टेड सॉइल में आ जाएगा, सैलाइन एंड सोडिक कंबाइंडली, इसलिए वो लेस प्रोडक्टिव है. रेड भी थोड़ा सा इट्स आउट ऑफ द रेस. बाय रेड मींस इट इज एसिडिक सॉइल, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल है. तो सबसे पहला है ब्लैक एंड ब्राउन. ब्राउन मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है. क्लियर? सो कलर एक और चीज इंडिकेट करता है कि वो कौन सा पेरेंट मटेरियल से फॉर्म हुआ है. ओके, अगर एसिडिक पेरेंट मटेरियल से, वो थोड़ा सा रेडिश होगा, एंड इफ इट्स फ्रॉम बेसिक पेरेंट मटेरियल दैट इट विल बी व्हाइट. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, रेड कलर मैंने ऑलरेडी बताया था, आयरन रिच, एसिडिक, एंड लाइट मतलब व्हाइट कलर, ये क्वार्ट्ज से और कोई भी बेसिक मिनरल से. सो कलर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सॉइल प्रोफाइल. Okay, it is also used, it indicates a process involved in formation, it indicates the presence of salt. Okay, जो डिप्रेशन में फॉर्म हुआ वो डार्कर होगा, एंड सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक रॉक्स आर डार्कर देन एसिडिक रॉक्स. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट मटेरियल. एक्चुअली ये पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये है आपका सॉइल कलर. इससे ज्यादा जरूरत नहीं है जानने के लिए, बस इंट्रोडक्टरी, ओनली इंट्रोडक्टरी स्टफ. ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सॉइल कंसिस्टेंसी. So what is soil consistency? Consistency means that the constant perform of the soil under any condition or under any applied force. Okay, कि कितना consistent है हमारा soil. Okay, यहाँ पे दो टर्म आपको समझना है, एडिशन एंड कोहेशन. So addition means attraction of unlike particles. Okay, मतलब दो dissimilar particle. Okay, you see here I have mentioned addition is attraction of dissimilar particles and cohesion is the reverse one, ki attraction of similar particle like characteristics. Okay, so both cohesion and addition force, these are acting within the soil at different or various soil moisture consistency. ठीक है, so ये जो है, ये प्रॉपर्टी है, इट बेसिकली रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है. ठीक है, कितना रेजिस्ट करेगा, कितना वो अपना परफॉर्मेंस करता जाएगा. ओके, व्हाटएवर फोर्स, व्हाटएवर प्रेशर, व्हाटएवर कंडीशन इज गिवन. ओके, सो बेसिकली इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एज रेजिस्टेंट टू कंप्रेंशन, फ्राइबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी भी इट्स अ टर्म जो हम आगे देखेंगे, मतलब टू गेट मोल्ड इनटू एनी शेप. ओके, सो बेसिकली सॉइल में four types of soil consistency exists. वो क्या क्या है हम देखेंगे. तो soil consistency जो है वो डायनामिक प्रॉपर्टी है. ओके, जो soil टेक्सचर था वो परमानेंट प्रॉपर्टी था. तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा डायनामिक है, कौन सा नहीं है. यहां से क्वेश्चन पिकअप हो सकता है. सो वाटर एंड देयर अट्रैक्शन, एडिशन, कोहेशन मैंने बता दिया ऑलरेडी. ओके, कुछ फिजिकल फोर्सेस भी एक्ट करता है. दिस इज कोहेशन एंड एडिशन. Okay, so this is all about the introductory part, and it depends on the texture, nature of amount of organic matter and inorganic matter present. Inorganic matter in the sense minerals, inorganic colloids. Okay,
So soil consistency is affected by texture, structure, moisture content, okay, and amount of minerals present. All right. So अभी ये जो है point that is related to plasticity and ये क्या define कर रहे हैं and what are the 4 types of consistency that we will see. Okay. सबसे पहले है हार्ड कंसिस्टेंसी, हार्ड और हार्श. सो ये जो हार्ड कंसिस्टेंसी है इट इज हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डनेस. ओके, मतलब वहां पे मॉइस्चर ज्यादा नहीं रहेगा. ओके, एट द लो मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू यहाँ का जो सॉइल है इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड कोहेरेंट. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ flocculation or because of cementation effect, okay, between the dried particles present in the soil. So ये pH वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रखता है. दिस इज जैसे pH है जो केमिकल और सॉइल एसिडिक है या बेसिकली डिफाइन करते हैं सेम. दिस इज pF in terms of water or moisture. Okay, it gives an indication of the water or moisture present. So pF का वैल्यू है 4.5. ओके, नेक्स्ट है फ्राइबल. सो फ्राइबल एक ऐसा कंसिस्टेंसी है. ओके, तो सेम जब मॉइस्चर कंटेंट घटता हुआ जाएगा, ओके, एज द मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे अगर इफ इट इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दीज आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल. मतलब it gets on the surface of the soil, that is there is forces, attraction of charges, or you can say attraction of water molecules and particles of the soil. Here so दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे एडिशन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने आपको एडिशन बताया. ठीक है, तो जो पीएफ का वैल्यू है दैट इज 4.18. सबसे इंपॉर्टेंट बात अबाउट फ्राइबल इज दैट ये फ्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स ये सॉइल का क्रम्बलिंग भी इंडिकेट करता है. प्लस इट इज दैट रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इज गुड और ऑप्टिमम, ओके, फॉर टिलेज ऑपरेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक कंसिस्टेंसी. ओके, नेक्स्ट इज योर प्लास्टिक कंसिस्टेंसी. सो plastic consistency is something it gets influenced or manifested by different properties present in the soil. Okay, means ऐसे consistency पे the soil it can be molded to any shape and तब इसका pH है pF है less than 2.75. मतलब आप soil को हाथ में लेके suppose आपको एक बॉल बनाना है तो you can make a ball. अगर आपको एक रिबन फ्लैट बनाना है तो यू कैन मेक इट ए रिबन फ्लैट बाय रोलिंग बिटवीन योर हैंड्स. ओके, सो दिस इज प्लास्टिक कंसिस्टेंसी. लास्ट वन इज स्टिकी कंसिस्टेंसी. इसका एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपका सॉइल है इट गेट स्टिक टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द सॉइल एंड इसका पीएफ है आपका लेस देन, not less than, it is almost 0.5. okay, so this is all about the consistency. okay, this is all about the consistency part. so ये theoretical है, इसमें फ्राइबल इंपॉर्टेंट है, आप फ्राइबल पे ध्यान देना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि अगर सॉइल में 15% से ज्यादा क्ले है then only plasticity होगा, then only it will stick to foreign objects. okay, so plasticity is defined as the property of soil, okay, which enables a clay या a clay textural class soil, okay, to absorb water and to form a mass. एक mass form करेगा, okay, that can be like manipulated into any shape. सपोज आपने एक बॉल बनाया, उसके बाद वो बॉल भी बना रहेगा इवन यू रिमूव दैट पर्टिकुलर फोर्स बाय विच यू मेड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ओके, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस द शेप, एनी डिजायरेबल शेप विल बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर द
pressure is removed. Okay, तो नेक्स्ट है plasticity results from clay natured particles. Okay, and by lubricating effect of adsorbing, or lubrication means chipakna, like some adhering effect. So with adsorption of water, thin films are formed around the particles. Okay, and with applied pressure they slide over each other and they are held in condition by the tension of moisture film. Okay, means how they are attached to one another, that they have said even after the pressure is removed then also they will attach with each other. Okay, तो ये होने के लिए, ये प्रॉपर्टी रखने के लिए क्ले होना चाहिए 15%. हमने परसों क्या सीखा था कि क्ले होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? क्ले होने के लिए 35% क्ले चाहिए, सैंड होने के लिए 70% सैंड सेपरेट चाहिए. तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने के लिए 15% क्ले चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात है, वन लाइनर है, इजी है, कंसेप्चुअल है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, प्लास्टिक लिमिट और इंडाइसेस. तो यहाँ पे 3 टाइप का, जैसे कंसिस्टेंसी 4 टाइप का था, तो ये भी 3 टाइप का है, लोअर, अपर एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स. तो अपर मीन्स इट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द सॉइल ceases to be plastic. Okay, मतलब ये in that case it will not stick to foreign objects and the soil will flow. Okay, next one is plasticity index. मतलब ये upper plastic limit and lower plastic limit का difference है. Okay, it is the difference between upper plastic limit and lower plastic limit. Okay, and plastic limit जो है ये आपका, this is your lower plastic limit value or the lowest moisture content at which the soil can be deformed without cracking. मतलब आप इसका शेप चेंज कर सकते हो बट वहां पे क्रैकिंग नहीं होगा. मतलब मॉइस्चर है, नॉट मोर, लो. ओके, इसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, लोअर प्लास्टिक लिमिट मींस यू कैन चेंज द शेप बट द मॉइस्चर इज नॉट दैट इनफ बट सफिशिएंट इनफ टू फॉइल क्रैकिंग. ओके ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये 4 टाइप हो गया. ओके, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्लास्टिक लिमिट. तो यहाँ पे आपका है, जितना ज्यादा क्ले होगा उतना ज्यादा प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक नंबर होगा. वन लाइनर फैक्ट्स है, 2:1 टाइप ऑफ मिनरल्स जो है वो प्लास्टिसिटी नंबर या इंडेक्स को इंक्रीज कर देता है. अगर सोडियम सेचुरेटेड है तो वहां पे क्या होगा, द मोनोपोलर दैट इज हाईएस्ट प्लास्टिक लिमिट एज कंपेयर टू अदर्स. ओके, सो नेक्स्ट इज, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन का उतना ज्यादा प्लास्टिक नंबर. ऑर्गेनिक मैटर से क्या कनेक्शन है? इट डिक्रीजेस द प्लास्टिक नंबर ऑफ ए गिवन क्ले सॉइल. अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो प्लास्टिक नंबर मींस व्हाट? प्लास्टिक नंबर मींस व्हाट? प्लास्टिक नंबर मींस हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडिसेस. ओके, वो आपका घट जाएगा. ठीक है, and hydration of organic matter means addition of water in the organic matter must be completed before sufficient water is available for film. Clear? तो ये फैक्टर से वन लाइनर पूछ सकता है. यहाँ पे 4 टाइप था जहां से आपको पूछ सकता है. ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी देख लेंगे अबाउट द क्वेश्चंस जो आपको पूछ सकता है. ओके, ये मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स किया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया है काफी बार. सो पहला है, which soil consistency is best for tillage? Hard, friable, sticky and none of the above. So your correct answer is friable. Next, attraction of 2 dissimilar particle is addition, cohesion, both, none. So it will be addition. अगर पूछता है attraction of 2 similar particle, that will be cohesion. Third, which clay mineral has low liquid values? So that is, options are kaolinite, illite, chlorite, none of the above. तो kaolinite is your correct answer. Okay, आप यहाँ पे मोनोपोलोनाइट का और वर्मिकुलाइट का क्या स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लिमिट वो आप जान लीजिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल? सो कलर ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल इज ऑलवेज, व्हाट विल बी इट? It will be lighter in color. So your options are white, red, blue and none of the above. So correct answer is white. फाइव नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि why
द कलर ऑफ वर्टिसोल्स इज ब्लैक। वर्टिसोल का जो कलर है वो ब्लैक क्यों है? ये जो महाराष्ट्र के जो सॉइल पाया जाता है, वन ऑफ द टाइप्स इज ब्लैक। तो ब्लैक क्यों है? नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी है, ओडिशा में भी है, तो वो ब्लैक क्यों है? हु कैन आंसर मी? तो ये ब्लैक इसलिए है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल। ये क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया है, जेआरएफ में पूछा गया है, एसआरएफ में भी पूछा गया है। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल है, दैट इज द डोमिनेंट मिनरल प्रेजेंट इन देयर, प्लस वहां का ऑर्गेनिक मैटर और यू कैन से ह्यूमस, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। वहां का जो सॉइल प्रोफाइल होगा that will have humidification. Okay, so humus means dark brown color which is resistant to further decomposition. तो उसका कलर है डार्क, so as a result ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक है। ओके, सो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वी हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चंस। प्लास्टिक लिमिट ने हमने देख लिया कि व्हाट आर द 4 टाइप्स, 3 टाइप्स। ओके, हमने यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखा, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी क्या था। एंड हियर वी हैव सीन द सॉइल कलर, मुंसल कलर चार्ट। कलर पे हम और डिस्कस करेंगे आगे। ओके, कलर पे जो मुंसल कलर चार्ट उस पर और डिस्कशन रखेंगे हम आगे, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सॉइल कलर। ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ओके, सो कीप स्टडीइंग। अगर कुछ डाउट हुआ, कुछ कंफ्यूजन होगा, यू कैन आस्क मी। Okay, next session will be continuing as per the course of fundamentals of soil science and as per the breakup. Okay, till that आप लोग ये स्टडी कीजिए, सीक्वेंस वाइज स्टडी कीजिए, डोंट मिस एनीथिंग। अगर कहीं पे कुछ डाउट हुआ, प्लीज टेक द लिबर्टी टू आस्क मी। वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लीजिए जल्दी, क्योंकि डेली हमारे एडुकेटर्स वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रिपरेशन वी आर अपलोडिंग। ओके, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, आप लोग ज्वाइन कर लो, प्लस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऐसे और लेक्चर्स पाने के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम सॉइल साइंस बट ऑल्सो फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, देन एग्रोनॉमी, ओके, एक्सटेंशन, ओके, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स पे पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।